ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं हौं ओम। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमणं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। इस प्रकार से शिवरात्रि को मनाना चाहिए। शिवरात्रि आपके भाग्य की रेखा को बदल सकती है। शिवरात्रि आपके भाग्य की रेखा के साथ साथ आपको भी बदल सकती है। इसीलिए मनुष्य को शिवरात्रि बड़ी जतन से मनाना चाहिए, बड़ी शिद्दत के साथ में शिवरात्रि पर्व मनाना चाहिए। इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 4 शिवरात्रि है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। ऐसे ये 4 रात्रियां हैं। इसमें महारात्रि यानी महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि बोला जाता है। तो ये महारात्रि होती है। इस रात को मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। परम पिता परमात्मा का विशेष दिन है और इस दिन जो मनुष्य जप तप हवन होम दान धर्म कुछ भी करता है तो वह सब फल मिलता ही मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन हर मनुष्य को, हर हिंदू सनातनी को जप करना चाहिए, शिव जी के गुणगान करना चाहिए, शिव पार्वती के गुणगान करना चाहिए। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। इस प्रकार से जितना तन मन धन से आप शिव जी की पूजा कर सकते हो करें, ताकि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि को महाशिवरात्रि ही कहा जाता है। महाशब्द इसमें जुड़ा हुआ है और रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। तो जो हिंदू सनातनी इस महाशिवरात्रि के दिन सो जाता हो उसे परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती है और उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए इस रात को शिव जी के भजन करना चाहिए, शिव जी के जप करना चाहिए। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगा धारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जितना ज्यादा हो सके पूर्ण तन्मयता के साथ में आनंदित होकर के
शिव जी के भजन पूजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण रात भर शिव जी के सामने बैठ करके जप तप करना चाहिए, उनका अनुष्ठान करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। और जो मनुष्य अपना भाग्य बदलना चाहता हो, इस महाशिवरात्रि के दिन से ही भाग्य बदल सकता है। यदि कोई मनुष्य हिंदू सनातनी निर्जला उपवास रख ले महाशिवरात्रि के दिन, यानी महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे तक यदि वो जल नहीं पिए, कुछ भी नहीं खाए पिए, तो भाग्य बदल सकता है, बशर्ते कि प्रयास आपको करना है। हमारा धर्म है आपको ज्ञान देना। हम आपका हाथ पकड़ के, मन पकड़ के, शरीर पकड़ करके आपसे त्याग तपस्या नहीं करा सकते, परंतु यह जो हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि साहब मैं बहुत परेशानी में हूं, घर में बहुत परेशानी हो रही है, घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं बच रहा है, मिसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, मेरा दिल दिमाग काम नहीं करता। ऐसे तरह तरह की परेशानी वो बताते हैं, पर जब उन्हें सलाह दी जाती है तो सलाह नहीं लेते, और सलाह ले भी लेते हैं तो सलाह का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। और जब सलाह का पालन नहीं करेंगे तो आपकी सलाह किस काम की? तो मनुष्यों को सबसे पहले तो जो ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के मुताबिक आपको सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे आपको पानी नहीं पीना है, तो भाग्य आपका अवश्य बदल जाएगा। यानी कि महाशिवरात्रि जिस दिन है, उस दिन सवेरे सूर्य उदय जैसे ही होता है वैसे ही आपको उपवास चालू हो जाएगा। जो अगले दिन सूर्य उदय तक आपको निर्जला उपवास करना है। यदि ये कर सकते हो तो करें, और रात भर आपको जप करना है, सोना नहीं है, और हिम्मत से काम लीजिए। निश्चित तौर से आपकी बहुत सारी परेशानियां इस निर्जला उपवास से खत्म हो सकती है। आप जो कष्ट इधर उधर बोलते रहते हो, परंतु पैसा नहीं है आपके पास, आप कहोगे कि साहब पैसा नहीं है हमारे पास में, तो पैसा मत है, अपना शरीर तो है, इस शरीर का कुछ कतरा आप दान दे दीजिए। अब शरीर का कतरा दान देने का मतलब है 24 घंटे तक आप पानी नहीं पिएंगे तो भोजन भी नहीं करेंगे। महाशिवरात्रि है, ये महाशब्द लगा हुआ है, शिव जी की रात है। इस दिन परमपिता परमात्मा शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित जहां पर शिवलिंग है, जहां पे मंदिर है, वहां पे जाकर के पंचामृत से अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, गाय के घी से अभिषेक करना है, और मनुष्य फूलों से अभिषेक कर सकता है, गुलाब के पुष्प से अभिषेक कर सकता है, इत्र से अभिषेक कर सकता है। जिस प्रकार के सामान से आप शिव जी का रुद्र अभिषेक करेंगे या फिर ऐसे ही मंत्रों को बोल करके अभिषेक करेंगे, वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। तो कोशिश करें महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में 24 घंटे आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करवाना है, अभिषेक भी आपको करवाना है, और वहीं पर रह करके ढोल मजीरे नगाड़ों के साथ में शिव जी को प्रसन्न करना है। रात भर आपको सोना नहीं है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। इस दिन ग्रह, नक्षत्र, वार और सभी ग्रह बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं, इसलिए इस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, शिवरात्रि के आगे महाशब्द जुड़ा हुआ है, तो ये महारात्रि भी है, और रात्रि शब्द है, इसलिए आपको रात को सोना नहीं है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। पिछले जन्म के संचित कर्म के पाप कर्मों का नाश भी हो सकता है। तो इसके लिए जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, वो उपाय करें कि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव जी मंदिर में जिसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, और या फिर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के
किस मंदिर में दीपक लगाना है आपको जो 24 घंटे तक जलता रहे। शिव पुराण का पाठ आपको कर सके तो करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको करना है। महिलाओं को नमः शिवाय मंत्र जप करना चाहिए और बेल पत्री शिव जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेल फल के नीचे भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। और दरिद्रता भी शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता भी दूर होती है। और जिसके घर में अभी तक शिवलिंग नहीं है वो पारद के शिवलिंग ला करके उनकी पूजा करके पुण्य कमा सकते हैं। यदि पारद के शिवलिंग नहीं मिलते हैं तो स्फटिक के शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हो। और जैसे पूजा की जाती है हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इनसे उनको स्नान करा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जप करना चाहिए। इनके पूजन अर्चन करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के अंशा अवतार के रूप में ही माने गए हैं, इसलिए जो मनुष्य शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है तो उससे भी शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और हनुमान जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। इससे इनकी परेशानी दूर हो सकती है। तो जो मनुष्य हमसे बार बार ये कहता है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किताब नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूजा नहीं करा सकता, तो ऐसे मनुष्यों के लिए जो दान धर्म नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है या होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए है कि वो महाशिवरात्रि के दिन निर्जला उपवास करें और भोलेनाथ को और पार्वती जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और जब उपवास रखेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी वो अवश्य करें। जिनके मनुष्यों के घर में या जहां पर जिन जिन घरों में पति पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत हो रहा हो, पत्नी छोड़ करके चली गई हो, पत्नी ने पति को छोड़ दिया हो, ऐसी कंडीशन में शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं और उन मनुष्यों को सुहागन स्त्री को भोजन कराना चाहिए। अब सुहागन स्त्री का मतलब होगी जो ऐसी लड़की या ऐसी स्त्री जिसका विधिवत रूप से विवाह हुआ हो, मंडप में फेरे लेकर के या माता पिता या भाई के द्वारा कन्यादान हुआ हो, ऐसी स्त्री को घर बुला करके मीठा भोजन कराना है आपको। और मीठा भोजन करा करके उसे सुहाग का सामान दान देना है। इससे आपकी निश्चित तौर से जो पति पत्नी के बीच की समस्या है वो दूर हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन रात भर आपको जगना है, शिव जी के ऊपर जल की धारा चलाना है, शिव जी मंदिर है तो उसे सजाना है, शिव जी मंदिर के अच्छे से पुताई करवाना है, पुताई नहीं हो सके तो धुलाई अच्छे से करें ताकि शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके, लाइटिंग का प्रबंध अच्छे से करें ताकि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या,